गुड मॉर्निंग। सबको सुप्रभात है। प्रभु का धन्यवाद कि आज एक और सुअवसर, एक और मौका प्रभु के वचन को पढ़ने का, प्रभु के वचन को सुनने का, प्रभु के वचन के बारे में चर्चा करने का, प्रचार करने का, उसके वचन को गहराई से जानने का। आइए, क्यों करना, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस सुबह के लिए, इस सुअवसर के लिए। एक और मौका प्रभु तूने दिया। ऐसे मौके तू देता है प्रभु, जब हम तेरे सम्मुख आकर तेरे साथ संगति करते हैं, तेरे वचन को पढ़ते हैं, तेरे वचन को समझते हैं, क्योंकि तू अपनी आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमें समझ देता है। आज हम पवित्र आत्मा तुझे आमंत्रित करते हैं कि अपना स्थान ले और हमारी मदद कर कि हम तेरे वचन को गहराई से जानते हुए एक दूसरे के साथ बांटने पाए। इस समय को तेरे हाथ में देते हुए आदर, महिमा, प्रशंसा तुझको देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, 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 आमेन। आज का जो थीम है, जो टाइटल है, जो अनुमान है, वो है कि हम प्रशंसा को कैसे संभालें। प्रशंसा को कैसे संभालें, हाउ टू हैंडल प्रेज। प्रशंसा और आलोचना दोनों ही विपरीत परिस्थितियां हैं। क्या है? विपरीत परिस्थितियां हैं। और ऐसी परिस्थितियों से हम कभी कभी अपने जीवनों में गुजरते हैं, जरूर गुजरते हैं। कभी हमारी प्रशंसा होती है तो कभी हमारी आलोचना होती है, कभी हमारे बारे में बुरा कहा जाता है, कभी बहुत अच्छा कहा जाता है। ज्यादातर हम ऐसी परिस्थितियों से कैसे निपटें, कैसे इन्हें संभालें, कैसे इनके साथ डील करें, हम आज इसके बारे में देखेंगे। सच में हमने अभी बात की कि प्रशंसा और आलोचना, इन दोनों में से हम आज एक पर मनन करेंगे, प्रशंसा की परिस्थिति पर। इसको वचन के अनुसार देखेंगे हम। किसके अनुसार? वचन के अनुसार। आइए अपने पवित्र शास्त्र में नीति वचन 27 अध्याय में 20 और 21 आयत को पढ़ेंगे। जैसे अधोलोक और विनाश लोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। जैसे चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी है, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। हर बर्तन भरा जा सकता है, हर घर में सामान भरा जा सकता है, लेकिन मनुष्य की खोपड़ी ऐसी भूखी है कि उसमें जितना डाले जाओ, जो कुछ इसको दे दो, उतना कम है। मैं कहूंगा कि यह बात को हम ध्यान से देखें, इसको प्रशंसा के साथ जरूर तुलना करेंगे, प्रशंसा के साथ जरूर जोड़ेंगे हम। यदि कोई आपकी प्रशंसा करता है तो आपका रिस्पॉन्स, आपका रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया क्या और कैसी होनी चाहिए? क्या और कैसी होनी चाहिए? सच तो यह है कि कुछ लोगों को प्रशंसा पाना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है उनको, क्योंकि वह उन्हें आनंदित करता है। प्रशंसा उन्हें आनंदित कर देती है और वह अपने आप को महत्वपूर्ण समझते हैं। वे अपने आप को महत्वपूर्ण समझने लगते हैं। और कुछ लोग प्रशंसा से परेशान हो जाते हैं और ऐसा कहने लगते हैं, सफाई देने लगते हैं कि किन कारणों से वह अपने आप को प्रशंसा के योग्य नहीं समझते। एक शख्स है जिसको प्रशंसा पाना बहुत पसंद है, वो महत्वपूर्ण समझता है, उससे खुश रहता है। और एक बंदा है जो प्रशंसा उसको अच्छी नहीं लगती, भाती नहीं। कुछ मसीह लोगों में ऐसी दुविधा, ऐसी परेशानी है, ऐसी समस्या है। वे ऐसी दलील देते हैं कि हमें विनम्र होने के लिए कहा गया है। प्रशंसा हम में घमंड पैदा कर देती है और हमें अपना बदसूरत चेहरा दिखने लगता है, क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि सच्चाई तो हम ही जानते हैं कि हम क्या हैं और कैसे हैं, क्या करते हैं। हम सबसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने आप से हम झूठ
नहीं बोल सकते। मैं समझता हूं कि यदि आप सच बोलते हैं और सच में भी आपसे गलती होती है तो आपके लिए माफी है, आपके लिए पछतावा है। आप मनुष्य से भी और प्रभु से भी माफी मांग सकते हैं। सच बोलने वाले के लिए परेशानी कम है, क्योंकि उसके पास समाधान उपलब्ध है। कई बार तो ऐसा लगने लगता है कि प्रशंसा के द्वारा हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। सच बात है ये, कई लोग ऐसा ही करते हैं। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से दिखावी विनम्रता, दिखाना कि मैं बड़ा नम्रदीन हूं, दूसरों को प्रभावित करने के लिए की जाती है। बहुत बार मैं इसको बात को कहने में हटूंगा नहीं कि बहुत बार मसीह लोग कभी अच्छा काम करते हैं तो उस प्रशंसा को ग्रहण ही नहीं करते। वो समझते हैं कि प्रशंसा परमेश्वर के लिए, हां प्रशंसा परमेश्वर के लिए है, उसी की है, वही उसके योग्य है। लेकिन इसका यह अर्थ तो नहीं कि हम दूसरे व्यक्ति को एक कटा सा जवाब दें। ऐसे में मैं ये कहूंगा कि जब आपकी प्रशंसा हो, जब आपकी प्रशंसा हो तो आप ऐसा कहें, आपका बहुत धन्यवाद, और फिर धीरे से अपने मन में परमेश्वर से प्रार्थना करें, आशीष के लिए उसका धन्यवाद करें। क्योंकि जो कुछ भी प्रशंसा के योग्य है उसी के द्वारा ही प्राप्त होता है। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। यदि आप उत्साहित महसूस करते हैं, प्रोत्साहित होते हैं, तो उस व्यक्ति को बताएं। किस व्यक्ति को? जो आपको उत्साहित कर रहा है, जो आपको प्रोत्साहन दे रहा है। क्या बताएं? कि उसकी टिप्पणी, उसके कमेंट ने, उसके विचार ने, उसके शब्दों ने कैसे आपको किस तरह आशीष किया है। जरूर बताएं उसको, जरूरी है ये। यदि आप ऐसी प्रशंसा पाते हैं जिसमें और लोग भी समूह में शामिल हैं, और लोग भी शामिल हैं, तो ऐसा करें, उन सभी लोगों तक प्रशंसा पहुंचा दें, उन सबको कन्वे कर दें कि यह बात के लिए प्रशंसा थी जिसमें आप भी शामिल थे और आपका भी योगदान था। बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? लेकिन हम तो समझते हैं प्रशंसा हुई, मैं ही सारी ले लूं। मैं कहूंगा कि सारी प्रशंसा ले लेंगे तो पेट खराब हो जाएगा। इससे एक छोटा सा उदाहरण दे रहा है, शायद आपको अच्छा लगे या नहीं, मुझे नहीं मालूम। गुरुद्वारे में एक शख्स चला गया और 5 पीपे देसी घी लेकर आया भेंट के तौर पे। अब जब लेकर आया, क्योंकि उसकी मन्नत हुई हो गई, उसको बीमार था, चंगा हो गया, तो वहां पर ग्रंथी, हेड ग्रंथी, छोटे ग्रंथी होते हैं। तो छोटे ग्रंथी ने अपने बड़े ग्रंथी की ओर देखा और कहा, ऐसे कहता है, एक पीपा ले लूं? उसने हां कर दी, और ये शख्स दंड बैठक निकालता था, कसरत करता था, सारा का सारा पीपा देसी घी का पी गया। अब पी गया तो इसका असर क्या हुआ कि इसके सारे शरीर पे फोड़े निकले। तो जो हेड ग्रंथी था उसने कहा, अरे बेवकूफ, ये भेड़ आई थी चंगाई होने के बाद, सभी में इतना इतना प्रसाद जाता तो एक एक फिंसी से काम खत्म हो जाता। तूने तो पीपा खा लिया, देख सारा शरीर तेरा फोड़ों से भर गया। हम लालच नहीं करें, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो संपत्ति की हो, चाहे वो प्रमोशन की हो, चाहे वो किसी भी चीज की क्यों ना हो, चाहे वो प्रशंसा की क्यों ना हो। लालच नहीं करें। यदि समूह का है, मिलजुल के है, तो हम उसको बांटें। मालूम है, साझा करने से और बांटने से आशीष और भी सुखदायी हो जाती है, और भी आराम देती है। हमारे चरित्र की परख हमें मिलने वाली प्रशंसा से होती है। हमारे चरित्र की परख हमें मिलने वाली प्रशंसा से होती है। हमारे कानों तक पहुंचने वाली प्रशंसा को तुरंत पिता परमेश्वर के पास ले जाना चाहिए उसी समय, क्योंकि वही है जो स्तुति के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है, आदर के योग्य है। हमको जो कुछ मिलता है उसी के हाथ से तो मिलता है। इस बात को हम जानना जरूरी है।
यदि हम प्रशंसा को थामे रहते हैं, सारी प्रशंसा को ले लेते हैं, तो घमंड का जहर हमारे हृदयों को इन्फेक्ट कर देता है, संक्रमित कर देता है, ये करना शुरू कर देता है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम कोशिश करें कि यदि समूह में है तो जिस का योगदान था उन तक इस संदेश को पहुंचाएं, उनको थैंक यू बोलें। लेकिन यदि हम प्रशंसा, स्तुति परमेश्वर को देते हैं, तो हमारी आत्मा में विनम्रता का वास होता है। मैंने पहले कहा था कि परमेश्वर का दास कहता है कि हमें विनम्र होने के लिए कहा गया है। यदि हम किसी भी उपलब्धि के लिए, किसी भी सफलता के लिए, किसी भी भले कार्य के लिए हमें प्रशंसा मिलती है और हम उस प्रशंसा स्तुति को परमेश्वर के पास ले आते हैं, तो हमारी आत्मा में विनम्रता का वास होता है। प्रशंसा सही तरीके से ना संभालने से हमारा नुकसान कर सकती है, ये हमें नुकसान देती है। मैंने अभी आपके साथ बांटा। आपको आज एक छोटा सा उदाहरण देगा। हम पहला इतिहास 29 अध्याय में देखते हैं। पहला इतिहास 29 अध्याय में देखते हैं कि प्रभु का मंदिर बनाने में राजा दाऊद ने सबसे पहले जो कुछ इकट्ठा किया और जो कुछ उसके पास था वो भी उसने मंदिर के कार्य के लिए दे दिया। और फिर उसके जो एल्डर्स थे, जो लीडर्स थे, जो गोत्रों के प्रधान थे, पुरनीय थे, और जो कप्तान थे, शतपति थे, सहस्त्रपति थे, उन्होंने भी दिल खोल के दिया। राजा को देखा ऐसे करते हुए तो उन्होंने भी दिल खोल के दिया। मैं देखता हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनका अगवा कर रहा था, क्योंकि उनके अगुवे ने उनको चुनौती दी थी कि कौन अपने आप को प्रभु के सम्मुख अर्पित कर सकता है। तो उन्होंने ऐसा किया और हम देखते हैं फिर राजा दाऊद इस समर्पण और अर्पण को देखकर इतना आनंदित हुआ और सारी सभा के सामने हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति प्रशंसा की। क्या की? प्रभु की स्तुति प्रशंसा की। इतना कुछ देने के द्वारा राजा और प्रजा घमंड में नहीं आई, जो कि हम थोड़े से ब्रेड पकौड़े किसी को खिला देने के बाद ही बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। एक समोसा खिला दिया क्रिसमस पे, अरे आज पार्टी कर दी हमने, आज क्रिसमस मना दी। अरे प्रभु को क्या दिया हमने? कभी सोचा? प्रभु ने सुअवसर दिया क्रिसमस मनाने का, अपने प्यार को बांटने का, उन लोगों तक उस आशीष को ले जाने का जिनसे हमको वापसी की आशा नहीं है। लेकिन हमने क्या किया? हमने तो उन्हीं को खिलाया जिनसे हमको वापसी की आशा थी। आओ इस बात को हम देखें कि किस हृदय से, किस मन से दाऊद ने इतना कुछ करने के बाद, जो कि गर्व की बात थी, गौरव की बात थी, एक हृदय में घमंड की बात थी कि प्रभु तूने मुझे इस्तेमाल किया। हम देखेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय 10 से 14 आयत और 16वीं आयत को देखेंगे हम। मैं खुद इसको पढ़ना चाहूंगा। तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया। क्या किया? धन्यवाद किया। इतना कुछ होने के बाद सब कुछ उन्होंने दे दिया मंदिर के निर्माण के लिए। धन्यवाद किया और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इज़राइल के परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक तू धन्य है। कितने ये शब्द कहां से निकले? दाऊद के हृदय से उमड़ते हुए मुख से निकले। आउट ऑफ द ओवरफ्लोइंग हार्ट इट प्रोसीड्स फ्रॉम माउथ। जो आपके अंदर है वही तो बाहर आएगा। प्रभु का प्यार अंदर था, प्रभु की आशीष अंदर थी, प्रभु का सामर्थ्य उनके पास था, प्रभु की आत्मा उनमें कार्य कर रही थी। और यहां आगे कह रहा है कि हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, वैभव, सामर्थ्य, वैभव सब तेरा ही है, सब तेरा ही है। क्या सच में हम अपने जीवन को जीते हुए ऐसा प्रभु को कहते हैं? हम तो समझते हैं तनख्वाह ये तो मेरी है, सारा महीना मैंने काम किया है? अरे आज तो ये काम मैंने किया है, आज तो ये उसने नहीं किया, मैंने किया है। हम प्रशंसा लेना चाहते हैं, हम घमंड को महसूस करना चाहते हैं। आगे बोल रहा है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है
और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे हाथ में है, तेरे ही हाथ में है, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। हम देख रहे हैं क्या कुछ हमारे हाथ में है? सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है, तो फिर हम दिए हुए उसके दानों का इस्तेमाल क्यों नहीं करें? मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा दान हमारे पास है माफी का, और हम माफ कर सकते हैं, हम माफ कर सकते हैं। लेकिन आप तो माफ कर दो, जो दूसरा शख्स उसको ग्रहण ही नहीं करे। मैं कहूंगा कि हम अपना काम करें, दूसरों क्या कर रहे हैं उसकी ओर नहीं देखें। 14वीं आयत में, यहां पर 13वीं आयत में बोल रहा है, इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। आप देखा कि दाऊद और उसकी प्रजा, उसके मंत्री, उसके जो सहस्त्रपति, शतपति, कप्तान, गोत्रों के प्रधान, सबों ने क्या किया? मिलकर स्तुति आराधना की, प्रशंसा की। जो प्रशंसा उनको आ रही थी, सारे इजराइल के लोग देख रहे थे कि कितना धन, चांदी, सोना, लोहा, पीतल, मणि, सब कुछ उन्होंने दे दिया जो इनके पास था। वो देख रहे थे कि कितनी प्रशंसा हो रही थी, लेकिन प्रशंसा इनके अंदर नहीं घुस गई, घर नहीं कर गई, दिमाग पर नहीं चढ़ गई, लेकिन वो प्रशंसा इन्होंने उसी समय स्तुति के द्वारा प्रभु के सम्मुख ले आए। 14वीं आयत में दाऊद कह रहा है, मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है। परमेश्वर इस महान रूप से दाऊद को इस्तेमाल करता था, और ये क्या कह रहा है यहां पर? कितनी नम्रता और दीनता का एक नमूना दिख रहा है यहां पे। आगे बोल रहा है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझको दिया है। हम देख रहे हैं किसी बात को, एक आज जो प्रशंसा थी परमेश्वर के पास गई। सच में प्रशंसा है ही, उसके योग्य है ही परमेश्वर, और कोई नहीं है। हाँ, हमको मिलती है तो हम उसको धन्यवाद के साथ ग्रहण करें। हमको एक इस गिफ्ट को लेना आना चाहिए, लेकिन उसी समय उसकी प्रशंसा हम प्रार्थना में परमेश्वर के हाथ में समर्पित अपने आप को करते हुए अर्पित कर दें। अच्छा दिखता है। यहां पर 16वीं आयत में पढ़ा है, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, वह जो बड़ा संचय हमने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया है, वह तेरे ही हाथ से तो हमें मिला था। यहां पर मंदिर बनाने का कार्य भी दाऊद कह रहे तेरे हाथ से हमें मिला था। हम इस बात को थोड़ा ध्यान से देखें। हम कितना घमंड कर लेते हैं, हमारे पास थोड़ा सा पैसा आया था, थोड़ी सी पावर, थोड़ी सी पोजीशन आती है, तो हम क्या करते हैं? हम दिखावा करने लगते हैं। नहीं तो बहुत नम्र होके, जो कि असलियत नहीं है, दिखावा। दोनों तरीके का दिखावा गलत है। यहां हम देख रहे हैं कि रवैया कैसा होना चाहिए जब आपको प्रशंसा मिले। दाऊद के नाम माफिक होना चाहिए, दाऊद की प्रजा के माफिक होना चाहिए, और आप आज उसकी संतान हैं। परमेश्वर ने ये उदाहरण, ये पवित्र शास्त्र और ये अध्याय और ये वचन इसलिए नहीं दिया कि हम पढ़ें और सो जाएं, इसलिए कि इस पर मनन करें। हमें अपने जीवन में इसको कैसे लागू करना है, इस पर ध्यान दें, बहुत जरूरी है। ऐसा ही रवैया चाहिए। जब भी हम प्रशंसा पाते हैं, प्रशंसा का श्रेय प्रभु ही को मिले। प्रशंसा का सारा भाग किसको मिले? परमेश्वर को मिले, क्योंकि वही इसके योग्य है। कैन यू से आमेन विद मी? मैं एक बात कहूंगा कि आज प्रचार करते हुए ये हृदय में बात आई कि हम भी इसमें शामिल हैं कि हम प्रभु को उसका श्रेय नहीं देते, उसको उसकी प्रशंसा नहीं देते स्तुति के द्वारा। इसीलिए हम अपने ही दिमाग में, अपने ही कार्यों में, अपनी ही योजनाओं में उलझे रहते हैं। जब हम उसकी स्तुति आराधना करते हैं, हमें आजाद कर देता है, तो अपने कार्यों के लिए हमें बिल्कुल रिलीज करता है, हमें इस्तेमाल करता है। आइए प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु जब भी ऐसा मौका दे,
हम उसकी आशीष की प्रशंसा स्तुति परमेश्वर ही को दें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु आज तूने अपने वचन के द्वारा, इस दाऊद के चरित्र के द्वारा आज हम पर रोशनी डाली कि हमारा रवैया जब हमें प्रशंसा मिले तो कैसा होना चाहिए। प्रशंसा कैसे भी क्यों ना आए हमारे पास, उसका श्रेय प्रभु तुझको ही है। तू ही केवल उसके योग्य है, तू ही स्तुति के योग्य है, तू ही प्रशंसा के योग्य है, आदर के योग्य है, आराधना के योग्य है। आज हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। और इस झुंड के लिए प्रभु, इस बड़े परिवार के लिए, एनएलएफ परिवार के लिए हम तेरे अनुग्रह को मांगते हैं, ग्रहण करते हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। तूने अपना वचन दिया है, हम इसके द्वारा प्रभु तेरे हृदय को जान पाए हैं। आज हम ऐसा ही करते हुए प्रभु तेरी महिमा में चलेंगे और तेरी महिमा को देखेंगे। धन्यवाद के साथ जो मांगा विश्वास में ग्रहण करते हुए आदर महिमा प्रशंसा तुझको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। हैव ए वंडरफुल डे एंड गॉड ब्लेस यू।